नमस्कार सभी को, कैसे सभी लोग। मैं करिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चा टीच बाय रोजगार विद अंकित में। तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आई है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। आज 2 जुलाई है, आप सभी को पता है। लेकिन इस नोटिस के आधार पर हो सकता है कि मैं कुछ कड़वी बातें करूं और आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन वह दिखाना बहुत जरूरी है। तो आइए सीधा चलते हैं किसके ऊपर। ये 19 तारीख का एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि आज 2 जुलाई को आपका एक अपडेट जो है मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्म जो है वह शुरू हो जाएंगे। किसके? स्पेशल एजुकेटर्स के। तो आज 2 जुलाई है बच्चा, और इसमें स्पेशल एजुकेटर्स की जो ऑनलाइन फॉर्म है वह शुरू हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है कि सेरेब्रल पॉल्सी के लिए, ऑटिस्टिक के लिए आप किस तरीके से अहर्ता दे रखी है, ये आप देख सकते हैं, है ना। किसमें कितने पद है ये आप देख सकते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए कितने पद हैं, और बौद्धिक दिव्यांगता के लिए कितने हैं, फिर स्वाधीनता के लिए कितने हैं, ये सब कुछ दे रखा है। मेन बात तो ये है जो हमें जाननी है आज की जो मेजर अपडेट है कि क्या एस्टेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, है ना। तो दुखी मत होना, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी और ये सच बात है। सिर्फ हम यहाँ पर क्लास के लिए या किसी चीज के लिए हम आपको मतलब मिसगाइड नहीं करेंगे। बेसिकली सच क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहला बिंदु जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी की वेबसाइट पर या bihargovernment.in पर यदि आप जाएंगे वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो जो बच्चा स्वयं से चाहता है कि हमें संपूर्ण जानकारी मिले तो हम वहां पर देख सकते हैं। मेजरली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अहर्ता के ऊपर क्या कहा है कि वह भारत का नागरिक हो। इसका मतलब क्या है, अदर स्टेट्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये खुशखबरी वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप विशेष शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर होना चाहिए। आरसीआई से आपकी डिग्री मान्यकृत होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका मतलब है कि आपने स्पेशल डीएलएड या स्पेशल बीएड वाले बच्चे ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यदि किसी ने सिर्फ और सिर्फ बीएड किया है बिना किसी डिप्लोमा के, बिना किसी स्पेशल डिप्लोमा के, या बिना किसी ने डीएलएड किया है बिना किसी स्पेशल डिप्लोमा के, तो वह अप्लाई नहीं कर सकेगा। इस बात का ध्यान रखें। फिर दूसरी बात क्या कही है इन्होंने कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा में यह बच्चा उत्तीर्ण होना चाहिए 2023 वाली। इसका मतलब क्या है कि एस्टेट की जो परीक्षा थी 2023 में, उसको आपको जो है वह क्लियर किया होना चाहिए। तो साफ तौर से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर हम इस बात से देखें कि 2024 में इसका मतलब एस्टेट की परीक्षा नहीं होगी, है ना। ये बात शायद ऐसा हो सकता है, बाकी बिहार सरकार का कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अगर होती तो फिर वह यहीं से अप्लाई होना शुरू हो जाता। तो 2023 में इन्होंने कहा है कि जो 2023 वाला एस्टेट था ना, वही आपके पास क्लियर होना चाहिए और उसी के आधार पर आप भर सकते हैं। ये बात इन्होंने साफ तौर से कही है। फिर दूसरी बात यह है कि स्पेशल डीएलएड हो चाहे स्पेशल बीएड हो या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है, उसमें 50% आपके पास होना जरूरी है। ठीक है जी। फिर इन्होंने यहां पर एक और बात कही है कि इसमें जो आवेदन तिथि है 28 जुलाई तक है। 2 जुलाई से 28 जुलाई तक यहां पर फॉर्म रहेंगे, तो आप उसमें भर सकते हैं। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12वीं में 50% होना चाहिए। स्पेशल डीएलएड या कोई डिप्लोमा अगर आपने किया है जो आरसीआई के द्वारा मान्यकृत है, उसमें आपके पास 50% होना चाहिए। ठीक है। फिर बीए एस्टेट जो है इसमें भी आपके पास मतलब ये क्वालिफाई होना चाहिए। ये इन्होंने पूरा का पूरा मांगा है और नंबर तक भी मांगा है, यानी कि जो 6 महीने का प्रशिक्षण होता है ना, या सीपीआर नंबर होता है, वह उन्होंने मांगा है। आयु सीमा की अगर हम बात करें पुरुषों की, तो ध्यान रखिएगा 18 से 37 वर्ष की पुरुष की आयु सीमा है, जो मैंने यहां पर देखी है। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। क्लियर है बात। और बहुत इंपॉर्टेंट कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न भी इन्होंने शो कर रखा है। आप देख सकते हैं यहां पर कि भाषा अहर्ता एवं सामान्य अध्ययन, है ना। यहां पर भाग 1 में 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, भाग दूसरे में 120 प्रश्नों की संख्या होगी। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा और किस तरीके से आवंटित है ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मेजर बात यह है, देखिए हम जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 की, अन्य परीक्षाओं की और एस्टेट की परीक्षा यदि होनी होती तो वह यहीं से कह देते कि हाँ एस्टेट की परीक्षा जो है वह होगी ही होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि जो 2023 में जो आपने एस्टेट क्लियर किया था उसी के आधार पर विशेष शिक्षा के ऊपर जो है मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर से कहीं और इशारा जो है वह हो रहा है, और बाकी हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक
बिहार सरकार ऑफिशियली रूप से अपडेट ना दे दे। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगी, जो बच्चा तैयारी कर रहा है बीपीएससी ट्री 4.0 की, देखिए ट्री 4.0 होना निश्चित है, ठीक है। अब एस्टेट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, एक डाउट जो है वह बन चुका है कि एस्टेट की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं स्पेशल आप सभी को कह दूं कि हमारी जो स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, है ना, जिसमें आज भी हमारी 2 बजे क्लास थी और शिक्षण कला की क्लास थी। और दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वह एक बार इसे जरूर देखिए। पूरा का पूरा टाइम टेबल है जो आपके पास आ गया है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही है जिसमें बिहार जीएस की क्लास चल रही है सुबह 9 बजे, हिंदी की 10 बजे, गणित की जो है वह 11 बजे और रीजनिंग की 1 बजे, शिक्षण कला यानी कि 2 बजे ये क्लासेस चलती है। और आप सभी से मैं यही कहूंगी कि यदि कोई बच्चा बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वह तैयारी करना शुरू कर दे, आरंभ कर दे, क्योंकि जल्द ही आपको ये परीक्षा देखने को मिलेगी। हाँ, एस्टेट के ऊपर एक चुनौती अभी भी बनी हुई है, एक शंका अभी भी बनी हुई है।